बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। तो आज हम लेक्चर 5 करने जा रहे हैं। लेक्चर 5 में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। लेक्चर 5 में हम सीखेंगे कि HTML पर टेबल किस तरह बनाते हैं। ये वाला टेबल नहीं, ये 4 टांगों वाला अगर आप लोगों ने टेबल सीखना है तो वो आप कारपेंटर से जाके सीख सकते हैं। यहाँ पर हम सीखेंगे कि वो वाला टेबल जिसमें सेल्स होते हैं, जिसमें डेटा इनपुट की जाती है, वो टेबल हम किस तरह बनाते हैं। उसके जो बेसिक टैग होते हैं, कौन कौन से टैग्स जो हैं वो यूज़ होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हम उसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके सेल मर्ज करना सीखेंगे, कॉलम स्पैन और रो स्पैन का टैग लगाना सीखेंगे। उसके बाद आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट होगी, सिंपल सी असाइनमेंट होगी, जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को असाइनमेंट दी थी। तो आपके काफ़ी फ्रेंड्स ने वो असाइनमेंट जमा करवाई है, बहुत ही खुशी हुई। उन लोगों ने काफ़ी अच्छी जो है वो उन लोगों की रिज़ल्ट आई है, उन लोगों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। इसी तरह आप लोग मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह आप अपने मकसद में ज़रूर कामयाब होंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले अपना VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो फिर उसी तरह एज़ यूजुअल जैसे शुरू करते हैं, फाइल में जाएंगे, ओपन फोल्डर पर क्लिक करेंगे। हमने एक फ़ोल्डर ओपन करना है जो कि ई ड्राइव में बनाया था गवर्नर सिंध के नाम से। इस पर क्लिक करके सिलेक्ट फ़ोल्डर पर क्लिक करेंगे तो ये सारा फ़ोल्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, ये देख सकते हैं। याद रखें, जिस फ़ोल्डर पे भी हमें काम करना है, हम जो काम करते हैं विजुअल कोड में, वो फ़ोल्डर हमें यहाँ पर रखना होता है, ओपन करना होता है। तो उसमें जो जो फाइल्स होती हैं वो सारी यहाँ पर शो होती हैं। जिस पर आप काम कर रहे होते हैं वो HTML की फ़ाइल भी यहाँ पर आ जाती है, और जो इमेजेस आपको लगानी होती हैं वो भी यहाँ पर शो हो जाती हैं। इससे ये होता है कि काम करना आसान हो जाता है, इमेजेस का रेफरेंस देना, लिंक्स लगाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आज के लिए न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। यहाँ पर क्लिक करके न्यू फाइल का नाम दे देते हैं लेक्चर 5। इंटर करेंगे, फ़ाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर एक गलती कर ली दोबारा मैंने, .html लगाना है नाम के अंदर। यहाँ पर रीनाम करके .html कर देते हैं ताकि HTML की फ़ाइल बन जाए। अब देख सकते हैं HTML की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। तो सबसे पहले हम लगाएंगे बॉयलर प्लेट कोड। ये वो कोड है जो हर HTML फ़ाइल एडिट करने के लिए काम आता है। इसमें जो भी हम लोग लिखते हैं वो बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं, यानी कि बॉडी के ओपनिंग टैग और बॉडी के क्लोजिंग टैग के अंदर लिख रहे होते हैं हम, यानी कि यहाँ पर बीच में। फ़िलहाल हमने बॉडी के टैग तक ही रहना है। तो देख लेते हैं कि टेबल के लिए कौन से जो है वो टैग्स यूज़ होते हैं। नॉर्मली 4 किस्म के टैग्स यूज़ हो रहे होते हैं किसी भी किस्म की टेबल बनाने के लिए। सबसे पहले टेबल का टैग यूज़ होता है नंबर 1 पे, जो आप लोगों को शो हो रहा है। उसके बाद सेकेंडली जो है वो रो टैग होता है, TR का टैग होता है। टेबल के टैग के अंदर ही TR का टैग लगता है। फिर इस TR टैग के अंदर ही बीच में ये दोनों टैग्स आप लगा सकते हैं, TH का भी लगा सकते हैं या फिर TD का भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। TH जो है वो हेडिंग का टैग है और TD जो है वो डेटा सेल का टैग है। कुछ इस तरह से कंप्लीट कोड आप लोगों का जो है वो बन सकता है वहाँ पर। अब ये किस तरह बनता है, किस तरह इसकी रिज़ल्ट आती है, चलते हैं VS कोड के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर टेबल का टैग लगा लेते हैं। फिर इसको कर लेता हूँ इंटर। TR का टैग लगाना है जो कि रो का टैग है। अब इसके बीच में आप लोग TH का भी टैग लगा सकते हैं और TD का भी लगा सकते हैं। तो TH का लगा के देख लेते हैं। यहाँ पर TH में मैं लिख लेता हूँ वेलकम। कंट्रोल S करके इसका रिज़ल्ट चेक कर लेते हैं। गो लाइव जाएंगे, यहाँ पर लाइव सर्वर के थ्रू हम लोग। तो यहाँ पर रिज़ल्ट आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ये थोड़ा ज़्यादा जूम है तो इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। इस तरह का कुछ रिज़ल्ट आएगा आपके सामने। अब ये टेबल की तरह क्यों विजिबल नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक बॉर्डर देना होता है। टेबल के टैग के अंदर हमें एट्रीब्यूट देना होता है। कौन सा एट्रीब्यूट? बॉर्डर का एट्रीब्यूट देना होता है। बॉर्डर लिख के इक्वल्स टू करेंगे, डबल कोटेशन के अंदर हम बॉर्डर फॉर सपोज हम 1 पिक्सल कर देते हैं, कंट्रोल S। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये बॉर्डर की जो आउटर लाइन है, इसकी जो थिकनेस है लाइन की, वो बेसिकली 1 पिक्सल थिकनेस है। अगर ये आप पिक्सल बढ़ाएंगे तो आप लोगों को नज़र आ जाएगा। कंट्रोल S करके देख लेते हैं। ये देखें, ये आउटर लाइन जो है वो थिक हो चुकी है। तो ये बेसिकली थिकनेस शो करता है बॉर्डर लाइन की। तो नॉर्मली हम लोग 1 ही रखते हैं। तो इसको जूम आउट कर लेते हैं वापस। तो यहाँ पर ही TH के बाद TD का टैग लगा के देख लेते हैं। TD का कौन सा टैग होता है? डेटा सेल का टैग होता है। यहाँ पर मैं इसी तरह वेलकम लिख लेता हूँ, कंट्रोल S करके देख लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं दूसरा वेलकम भी आ चुका है। अब दोनों में फ़र्क आप लोगों को जो है वो महसूस हो रहा होगा। तो TH जो है वो हेडिंग का टैग होता है, और जो टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है वो भी एक हेडिंग का टाइप होता है, मतलब हेडिंग ही नज़र आ रही होती है आप लोगों को। और जो उसके बाद TD के अंदर लिखते हैं वो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जो नॉर्मल आप लोग टेक्स्ट जैसे पैराग्राफ में लिखते हैं वैसा ही होता है यहाँ पर।
तो वापस आ जाते हैं यहाँ पर। अब आप लोगों को फ़र्क समझ आ गया होगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो TR है, ये जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये रो को शो करता है। अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर सिंगल रो ही बनी हुई है। 2 कॉलम नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को, एक ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, लेकिन रो जो है वो सिंगल है। अब रो को आप लोग किस तरह बढ़ा सकते हैं, जैसे आप लोगों को बताया था कि TR जो है, ये TR का टैग रो को शो करता है। तो हमने एक दफ़ा दिया है, अब दूसरी दफ़ा दे देते हैं। यहाँ पर सेकंड रो भी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसी तरह जितनी मर्तबा आप लोग TR का टैग देते जाएंगे, उतनी जो है वो रोज़ बनती जाएंगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कॉलम हमारे 2 ही हैं। अब कॉलम किस तरह शो होते हैं, TR के अंदर आप लोग जितने भी टैग लगाते हैं, THO या TD दोनों में से जितने भी कोड आप टैग लगाएंगे, फॉर सपोज़ यहाँ पर TD का एक और टैग लगा लेते हैं और वेलकम लिख लेते हैं इसमें भी। अब आप लोग देख सकते हैं तीसरा कॉलम भी आ चुका है। अब फर्स्ट रो में हमने लिखा है तो इसलिए यहाँ पर फर्स्ट रो में ही शो हो रहा है। सेकंड, थर्ड और बाकी की रोज़ जो हैं वो खाली नज़र आएंगे आप लोगों को। तो यहाँ तक आप लोगों को रोज़ का, TH हेडिंग के टैग का और TD का तो क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूँ। अगर नहीं हुआ तो वीडियो को रिपीट करके देख लें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। और यहाँ पर कॉलम्स का और रोज़ का भी जो बेसिक नॉलेज है, अगर आप लोगों को समझ नहीं आई तो दोबारा समझ लें। यूँ जो हॉरिजॉन्टल जो शो हो रहा होता है, जैसे यूँ लाइन जा रही है, ये होता है रोज़, इसको हम लोग कहते हैं रो। ये रो 1 हो गई, रो 2, रो 3, रो 4, रो 5। इसी तरह से जो वर्टिकली आ रहे होते हैं हम लोग, यूँ जो वर्टिकल लाइन अगर आप लोग बनाएं ऊपर से लेकर नीचे तक, तो ये हमें कॉलम्स शो करवा रहे होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं कॉलम। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी सेटिंग कर लेता हूँ ताकि हमें ये समझने में आसानी आ जाए। तो फर्स्ट रो में हम सिर्फ हेडिंग के जो कॉलम्स हैं वो लगा लेते हैं। यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं। 4 हम लोग कॉलम्स बना लेते हैं। देखें ऊपर से लेके नीचे तक 4 हमने TH के टैग लगाए हैं, तो 4 हमारे कॉलम्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट रो यहाँ पर ख़त्म होती है जहाँ पर TR का टैग। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, कंट्रोल+ करेंगे तो ये जूम हो जाएगा। इस तरह आप लोगों को ज़्यादा क्लियर समझ आएगा, नज़र आएगा। बाकी जो रोज़ हैं उसमें हम TD का जो है टैग लगा लेंगे। उसमें नॉर्मल टैग्स ताकि शो हो। हेडिंग का टैग हटा देते हैं, सिर्फ TD का टैग लगा देते हैं। उसके भी हम लोग 4 कॉलम ही बनाएंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जितनी भी हमने रोज़ बनाई है उसमें ये 4 कॉलम यहाँ पर हम लोग TD के कॉपी पेस्ट करते चले जाएंगे। तो ये जितनी रोज़ थी हमारी उसमें ये आ चुके हैं। कंट्रोल+S करके रिज़ल्ट आप लोग देख सकते हैं। फर्स्ट रो हमारी हेडिंग की हो गई है, बाकी जो है वो नॉर्मल सेल्स आ गए हैं। यहाँ पर कुछ टेक्स्ट की भी सेटिंग कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। एक प्रॉपर टेबल बना लेते हैं। तो अभी जैसे कि एशिया कप चल रहा है, तो फॉर सपोज़ यहाँ पर टीम्स की टेबल बनाकर देख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सीरियल नंबर। उसके बाद जो सेकंड कॉलम हमारा स्टार्ट होता है उसमें हम लोग लिख लेते हैं टीम। उसके बाद उसकी हम स्टैंडिंग लिख लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाले कॉलम में हम लोग लिख लेते हैं रन रेट। कंट्रोल+S करके देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो हमने लिखा था यहाँ पर अपीयर हो चुका है। अब सीरियल नंबर में हम लोग सीरियल नंबर लगाएंगे। अब फर्स्ट कॉलम में हमने फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर दिया है, तो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर सेकंड रो का कौन सा होगा। अच्छा, यहाँ पर एक और काम आप लोग कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। यहाँ पर आप लोगों ने प्रेस करना है कंट्रोल/। अब कंट्रोल/ प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक कोड आ जाता है। इस कोड को हम लोग कहते हैं कमेंट। कमेंट का मतलब होता है कि ये वो चीज़ होती है जो कि हमारे इस कोड में अपीयर नहीं होती, मतलब इसका कोई काम नहीं होता, ये ऐसे ही होती है। इसको ये कोड जो होता है वो रीड नहीं कर रहा होता है, ना ही इसको प्रिंट कर रहा होता है। तो इसमें अंदर आप लोग जो कुछ भी लिखेंगे, फॉर सपोज़ मैं यहाँ पर रो 2 लिख लेता हूँ क्योंकि हमारी इसके नीचे रो 2 है यहाँ पर। अब जो लोग VS में काम नहीं कर रहे हैं, जिन लोगों के पास ये ऑटोमेटिक कंट्रोल/ करने से नहीं आता, उन लोगों को ये चीज़ मैन्युअली टाइप करनी पड़ेगी। कोई मसला नहीं है, ईजी है, आप लोग मैन्युअली टाइप कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। तो यही चीज़ मैं यहाँ पर ऊपर रो 1 को भी कर देता हूँ। यहाँ पर एंटर करके न्यू लाइन पर आ जाते हैं और स्टार्टिंग में ही कंट्रोल/ करके यहाँ पर लिख लेते हैं रो 1। ऐसे ही हर रो को हम नाम देते जाते हैं ताकि हमारे रेफरेंस के लिए, इससे ये होगा कि यहाँ पर काम करना आसान हो जाएगा, समझना आसान हो जाएगा। रो वाइज जो है वो आप लोगों को कोड रीड करना या फिर कोड लिखना आसान हो जाता है। तो अपने रेफरेंस के लिए हम दे रहे होते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं रो 3। उसके बाद आ जाते हैं, इसी तरह हम कंटिन्यूसली जितने भी रोज़ होंगे।
तो पांचों की पांचों रोज़ को हमने यहाँ पर रेफरेंस दे दिया है अपनी आसानी के लिए, तो इसको मैं कंट्रोल एस कर लेता हूँ। उसके बाद सेकंड रो पे अब हम काम करेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर लिखा हुआ है। इसी तरह हर रो के फर्स्ट कॉलम में हमने नंबर देना है 1 2 3 4। तो इसी तरह यहाँ पर मैं इस कॉलम में लिखूँगा 1, सेकंड थर्ड रो में भी 2, फोर्थ रो में आ जाते हैं 3 लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं 4, कंट्रोल एस कर लेते हैं। अब आप लोग देखें यहाँ पर सीरियल नंबर आ चुके हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम में टीम लिखा है, तो यहाँ पर सारे टीम के नाम आने चाहिए, तो इसलिए आ जाते हैं यहाँ पर। इधर सेकंड रो पर आ जाते हैं, फर्स्ट टीम का नाम हम लोग पाकिस्तान लिख लेते हैं। थर्ड रो में आ जाते हैं, यहाँ पर इंडिया लिख लेते हैं। उसके बाद आ जाते हैं फोर्थ रो में, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बांग्लादेश। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं श्रीलंका लिख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारे टीम के नाम भी आ चुके हैं, ठीक है। इसको अगर आप लोग जूम आउट करके देखना चाहें तो वो भी आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड कॉलम में हम लोग आ जाते हैं, यहाँ पर स्टैंडिंग पोजीशन लिख देते हैं, यहाँ पर टीम्स की पोजीशन बता देते हैं थर्ड कॉलम के अंदर। तो रो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट, उसके बाद यहाँ पर लिख लेते हैं सेकंड, उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं थर्ड, यहाँ पर लिख लेते हैं फोर्थ। कंट्रोल एस करके चेक कर सकते हैं आप लोग, ये देखें। उसके बाद वापस आ जाते हैं, यहाँ पर हम लोग रन रेट लिख लेते हैं 4.00, यहाँ पर लिख लेते हैं 3.00, 2.00, 1.00, कंट्रोल एस। ये देखें टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सारे जो सेल्स थे हमारे उसमें हमने डेटा जो है वो एंटर कर दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़, थोड़ी सी टेबल की सेटिंग कर लेते हैं। अब टेबल की सेटिंग किस तरह करते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने बॉर्डर दिया था, यानी सबसे पहले टैग में जो टेबल का टैग था उसके अंदर हम लोग विड्थ का एट्रीब्यूट भी लगा सकते हैं। विड्थ इक्वल्स टू, फॉर सपोज मैं यहाँ पर कर देता हूँ 300 पिक्सल्स। कंट्रोल एस करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर फॉर सपोज मैं 500 पिक्सल करके चेक कर लेता हूँ। तो इसी तरीके से विड्थ जो है वो टेबल की आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये जो विड्थ दी है हमने 500 पिक्सल, ये यूँ समझें कि यहाँ से लेके यहाँ तक, इस पॉइंट एक कोने से लेके दूसरे कोने तक 500 पिक्सल जो है वो टेबल की विड्थ होगी। अब एक और चीज़ देख लेते हैं, रो 1 के ऊपर मैं एक और रो बना लेता हूँ। यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं TR का एक और टैग लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं कुछ और लिख लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब रो 1 जो है वो हमारी यहाँ पर आ जाएगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी रोज़। तो फर्स्ट रो यहाँ पर होगी, सेकंड रो ये वाली हो जाएगी, थर्ड रो होगी ये वाली। ऐसे ही आप लोग जितनी भी ऊपर रोज़ लगाएंगे तो वो ऊपर आती जाएंगी। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, हेडिंग का टैग लगा लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एशिया कप 2023। कंट्रोल एस करके चेक कर लेते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। अब ये फर्स्ट कॉलम के अंदर शो हो रहा है क्योंकि हमने सिर्फ एक ही TH का टैग दिया है। अगर दूसरे टैग्स लगाते जाएंगे तो इसी तरह सेकंड कॉलम में, थर्ड कॉलम में और फोर्थ कॉलम में भी ऐसे टैग्स आ जाएगा, सेल आ जाएंगे, ठीक है। सेल हम लोग किसे कहते हैं, सेल कहते हैं ये जो आप लोगों को बॉक्स नज़र आ रहा है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं सेल। जिस तरह जो लोग एक्सेल यूज़ करते हैं उन लोगों को ये चीज़ आसानी से समझ आ जाती है कि सेल क्या होता है। ये जो बॉक्स नज़र आ रहा है, इंडिया का बॉक्स नज़र आ रहा है आप लोगों को, इस बॉक्स को हम लोग सेल कहते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। तो अब यहाँ पर एक और चीज़ करके देख लेते हैं। फॉर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये जो एशिया कप ऊपर मैंने लिखा है ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही सेल हो और उसके अंदर ये बीच में एशिया कप नज़र आए हमें। तो ये चीज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, बाकी के जो सेल्स होंगे उनको हम लोग करते हैं मर्ज। तो अब ये मर्ज कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। कितनी सेल की जगह है, 3 सेल की जगह है, 1 2 3। तो इन तीनों सेल्स को, यानी इस चौथे सेल को भी इन तीनों सेल से हमें मर्ज करना पड़ेगा, तब जाके ये एक बॉक्स बनेगा। तो अब ये देख लेते हैं ये किस तरह होता है। यहाँ पर आप लोगों को एक ही टैग नज़र आ रहा है। अब हमें करना ये पड़ता है कि उस टैग के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है कॉलम स्पैन का, यानी COLSPAN इक्वल्स टू डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर हमें क्या मेंशन करना है, जितने सेल्स हमें मर्ज करने हैं उसका हमें नंबर लिखना है यहाँ पे। अब कितने सेल हैं, 4 सेल हम मर्ज करना चाह रहे हैं, 1 2 3 4। तो
तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, कंट्रोल एस करें और फिर चेक करें, ये देखें ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही बॉक्स बन चुका है। अब आप लोगों का ऊपर सारे जो सेल थे वो बेसिकली यहाँ पर मर्ज हो चुके हैं। अब आप लोगों को एक ही सेल नज़र आ रहा है ऊपर। अब इसी तरीके से आप लोग क्या करते हैं, मर्ज करते हैं सेल्स को। फॉर सपोज़ इसी तरह से मैं एक ये कॉलम उठा लेता हूँ, इस कॉलम में मैं एक इंडिया का सेल उठाता हूँ और थर्ड कॉलम में आ जाते हैं। यहाँ पर मैं ये वाला सेल जो है, ये दोनों सेल आपस में मर्ज करना चाह रहा हूँ। कौन सा? इंडिया और सेकंड जिसमें लिखा हो, ये दोनों में आपस में मर्ज करना चाह रहा हूँ। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों ने समझनी है कि जब दोनों सेल्स में कुछ लिखा हुआ हो तो एक चीज़ को हमें मिटाना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इंडिया कहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके साथ जो हमें मर्ज करना है वो कौन सा? सेकंड। तो सेकंड कहाँ पर होगा? जाहिर सी बात है ये यहाँ पर आप लोगों को इसके नीचे सेकंड नज़र आ रहा है, इंडिया के बाद सेकंड है। तो अब इसको मर्ज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले सेकंड मुझे हटाना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। एक सेल मैंने हटा दिया यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, इंडिया के टैग में आकर यहाँ पर टीडी के टैग में एट्रीब्यूट लगाऊँगा। कौन सा? कॉल स्पैन का। कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट लगाएंगे। डबल कोटेशन के अंदर क्या लिखेंगे? सेल्स हम लोग कितने मर्ज करना चाह रहे हैं? 2 सेल मर्ज करना चाह रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे 2। कंट्रोल एस करेंगे और फिर रिजल्ट चेक करेंगे। ये देखें यहाँ पर जो सेकंड लिखा हुआ था वो हमने मिटा दिया था और यहाँ पर दोनों सेल जो हैं वो मर्ज हो चुके हैं आपस में और सिर्फ यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ नज़र आ रहा है आप लोगों को। अब फॉर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि इसके साथ ये वाला सेल भी मर्ज हो जाए। अब ये देखें यहाँ पर आप लोगों को 3 नज़र आ रहा होगा, ये 4th कॉलम में 3 है, इसी रो के अंदर है। तो इसी TR के अंदर आप लोगों को मिलेगा ना, क्योंकि TR जो है वो इसी एक ही रो को शो करता है। तो ये एक ही रो में हम लोग सेल मर्ज करने जा रहे हैं, तो इसी रो के अंदर होगा 3 भी। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से इसको हटा देना है, इसको कर देंगे इरेज और यहाँ पर 2 की जगह हम लोग लिख देंगे 3। कंट्रोल एस करके चेक करेंगे तो अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर तीनों के तीनों सेल मर्ज हो चुके हैं। इसी तरह आप लोग ये सेल भी मर्ज कर सकते हैं इसके साथ। तो इसको फ़िलहाल मैं कंट्रोल Z कर लेता हूँ, वापस कर लेते हैं, जैसे था वैसे ही कर देते हैं इसको। अब ये जैसे पहले था वैसे ही इसको नॉर्मल कर दिया है। अब यहाँ पर एक और चीज़ करके देख लेते हैं। अब ये तो था कॉलम स्पैन, यानी कॉलम हम लोग मर्ज कर रहे थे, कॉलम के सेल को मर्ज कर रहे थे। अब फॉर सपोज़ हमें रो को मर्ज करना हो, रो के सेल्स को मर्ज करना हो। फॉर सपोज़ मैं चाहता हूँ कि ये इंडिया और बांग्लादेश का जो सेल है, बॉक्स है, ये एक ही हो जाए। तो यहाँ पर कैसे होगा, ये आप लोग देखें, ये रोज़ जो हैं वो चेंज हो रही है। ये दूसरी रो है, ये एक और रो के अंदर है बांग्लादेश। तो रोज़ हमें अभी चेंज करनी पड़ेंगी, यानी TR दूसरा होगा, इंडिया का TR दूसरा होगा और बांग्लादेश का TR जो है वो दूसरा होगा। ये इंडिया का TR है, ये आप लोग देख सकते हैं, ये TR का कोड है, TR का टैग है, इसके अंदर इंडिया है और बांग्लादेश कहाँ पर है? यहाँ पर है, यानी दूसरे TR के अंदर, दूसरे TR के टैग के अंदर क्या है? बांग्लादेश है। अब इसको किस तरह करेंगे? तरीका वही है जैसे हम वहाँ पे कर रहे थे। एक चीज़ को मिटाना पड़ता है बॉक्स के अंदर ताकि मर्ज हो सकें। तो यहाँ पर मैं फॉर सपोज सबसे पहले बांग्लादेश के टैग को यहाँ से सेल को रिमूव कर देता हूँ और ऊपर इंडिया के जो TD का टैग है इसमें हम लोग जैसे वहाँ पे कॉल स्पैन लिख रहे थे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रो स्पैन। रो स्पैन इक्वल्स टू डबल कोटेशन। अब डबल कोटेशन के अंदर सेल का नंबर देना है। यहाँ पर 2 सेल हम मर्ज कर रहे हैं, कंट्रोल S कर लेंगे। अब रिज़ल्ट देख लेते हैं, ये देखें, ये दोनों सेल आपस में क्या हुआ? मर्ज हो चुके हैं। तो इसी तरह से अगर आप लोग श्रीलंका के सेल को भी इसके साथ मर्ज करना चाह रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएं, श्रीलंका वाला जो टैग है इसको हम लोग करेंगे रिमूव और यहाँ पर हम लोग रो स्पैन के 2 की जगह हम लोग कर देंगे 3, कंट्रोल S कर लेंगे और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है वो यहाँ पर आ चुका है। अब ये जो है आप लोगों की असाइनमेंट है, ये टेबल आप लोगों को नज़र आ रही है, इस तरह की टेबल बनानी है आप लोगों को। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा कोड नहीं है जो आज तक हमने ना सीखा हो। टिल नाउ हमने जो सीखा है वही यूज़ करते हुए आप लोग ये टेबल बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक लोगो शो हो रहा है, उसके आगे लिखा हुआ है रिजल्ट ऑफ एंट्री टेस्ट गवर्नेंस इन IT प्रोग्राम। उसके बाद इस तरह से यहाँ पर जो है वो ऑन साइट जैसे लिखा हुआ है, उसके बाद ऑनलाइन लिखा हुआ है। उसके बाद नीचे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर चेकिंग योर रिजल्ट क्लिक ऑन रिजल्ट। जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं तो न्यू टैब के अंदर एक लिंक ओपन हो जाती है। न्यू टैब के अंदर ओपन होती है एक लिंक जो कि रिज़ल्ट शो करवाती है गवर्नर साहब के जो वेबसाइट के ऊपर रिज़ल्ट है।
आप लोग यहाँ पर इसी तरह का जो है वो सेम टेबल भी बना सकते हैं, या फिर कोई और टॉपिक लेके, ज़रूरी नहीं है आप लोग भी रिजल्ट का टॉपिक ही लें, लेकिन जो सैम्पल हो, जो फॉर्मेट हो वो ऐसा ही हो, मतलब लोगो भी हो उसमें, इस तरह हेडिंग भी हो, और इस तरह एंड में जो है वो इस तरह लिंक भी कोई ना कोई लगानी है आप लोगों ने। इसी टैब में ओपन नहीं होना चाहिए, ये न्यू टैब में ओपन होना चाहिए। तो ये जो इसमें कोड यूज़ होगा वो आज तक हम लोगों ने किया हुआ है। तो फिर उसी ईमेल एड्रेस पर यहाँ पर मैं दोबारा शो कर देता हूँ अपना ईमेल एड्रेस। इस पर आप लोगों ने ये असाइनमेंट जमा करवानी है, या फिर कोई डिस्कशन करनी है, कोई क्वेश्चन पूछना हो, तो आप लोग इस ईमेल पर आ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर आएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।